प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्या यह आयत हो सकता है? तो सबसे पहले इन 4 बिंदुओं से एक चतुर्भुज बनाएंगे और बारी बारी से इसमें हम दूरी सूत्र का प्रयोग कर भुजा को ज्ञात करेंगे। तो हमें साबित करना है समांतर चतुर्भुज और उसके बाद ज्ञात करना है कि आयत होगा या नहीं। तो ए और बी बिंदु से ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र हमेशा रहेगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 के स्थान पर ए बिंदु में 2 है और x2 के स्थान पर 8 है। तो 2 - 8 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे -2 - 4 का स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ 2 से 8 घटेगा तो बराबर में होगा √-6 का स्क्वायर प्लस, दोनों माइनस में है तो आपस में जुट जाएगा, -2 और -4 -6 का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आएगा 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर भी 36 हो जाएगा। अब ऐड करते हैं तो √72 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा 6 छक 36 दूना 72 यानी 6√2 इकाइयाँ। उसी प्रकार से हम बी और सी बिंदु से BC का दूरी ज्ञात करेंगे। तो BC का दूरी बराबर हो जाएगा √8 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। बराबर में 8 से 5 घटेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 से 7 घटेगा तो -3 का स्क्वायर। बराबर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। बराबर में आया √18। अब इसको भी वर्गमूल करते हैं तो आएगा 3√2 इकाइयाँ। इसके बाद हम ए और बी बिंदु से AB की दूरी ज्ञात किए, बी और सी बिंदु से BC का दूरी ज्ञात करिए। अब CD का दूरी निकालेंगे तो AB और CD की दूरी समांतर चतुर्भुज होगा तो बराबर होगा, आयत के लिए भी बराबर होगा। आयत साबित करने के लिए हमको विकर्ण की दूरी बराबर चाहिए, तो बारी बारी से सभी भुजा को ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे CD की दूरी। तो CD की दूरी C और D बिंदु से होगा तो √5 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बराबर में हो जाएगा रूट माइनस माइनस प्लस हो गया तो जुट जाएगा 5 1 6 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 7 से घटेगा 6 आएगा तो 6 का स्क्वायर। बराबर में लिख सकते हैं √36 प्लस 36 बराबर में 72 और 72 का वर्गमूल हो जाएगा 6√2 इकाइयाँ। उसी प्रकार से अब AD का वैल्यू निकालते हैं तो AD का वैल्यू निकलेगा A और D बिंदु से। तो A और D बिंदु से तो लिखेंगे √2 - -1 का स्क्वायर प्लस -1 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी ऐड होगा तो 2 1 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। रूट हो गया 3 तिया 9 प्लस 9 यानी √18। 18 का वर्गमूल करेंगे तो 3√2 इकाइयाँ प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमने देखें कि आमने सामने की जो भुजा है वह सभी भुजाओं में बराबर आया। AB का दूरी और CD का दूरी, इधर से BC का दूरी और AD का दूरी, दोनों दूरियां आपस में बराबर आया। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब आयत साबित करने के लिए हमें A और C दूरी को निकालना होगा और B और D दूरी को निकालना होगा, यानी कि विकर्ण भी ज्ञात करना होगा। तो अब हम AC की दूरी निकालते हैं तो AC बराबर लिख सकते हैं A और C बिंदु से √2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 7 का होल स्क्वायर। इस प्रकार होगा 2 से 5 घटेगा बराबर में तो रूट हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। बराबर लिख सकते हैं 3 तिया 9 प्लस 9 9 81।
ऐड करेंगे बराबर में आएगा रूट 90। 90 का वर्गमूल करेंगे तो 3√10 इकाइयाँ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम बी डी का भी दूरी निकालेंगे बी और डी बिंदु से। तो रूट लिख सकते हैं 8 माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 है 1 9, बराबर में लिख सकते हैं रूट 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 9 81, 3 3 9, यानी यहाँ पर भी 90 आया। तो 90 का वर्गमूल होगा 3√10 इकाइयाँ, यानी दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो गया। इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर ए डी एवं जो विकर्ण है ए सी बराबर बी डी। इसलिए बिंदुएं समांतर चतुर्भुज एवं आयत दोनों होंगे। इसके बाद हम इसको प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट 22 का पहला नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं -3 0 -1 2 1 0 और -1 -2 एक वर्ग के शीर्ष हैं। इसकी परिमिति भी ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग के शीर्ष ज्ञात करके इसकी परिमिति निकालना है, यानी चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देना है। तो उसी प्रकार से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले ए और बी बिंदु से ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिख सकते हैं रूट -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और 3 है माइनस में, तो 1 से 3 घटेगा तो आएगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो -2 रह जाएगा, तो -2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह हो गया, -2 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, रूट में 4 प्लस यहाँ पर भी 2 दूनी 4 आया। ऐड कर देंगे तो रूट 8 और 8 का वर्गमूल करेंगे तो 2√2 इकाइयाँ प्राप्त होगी। जब ए बी का दूरी निकाल लेंगे तो अब इसी प्रकार से सी और डी बिंदु से सी डी का दूरी प्राप्त करेंगे। तो 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 का 1 2 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4। अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं रूट 8 इसका हो गया। अब रूट 8 का वर्गमूल निकालते हैं तो आ गया 2√2 इकाइयाँ। तो यहाँ पर हम देखें ए बी की दूरी और सी डी की दूरी आमने सामने है और ये भी दूरियाँ आपस में बराबर हुआ। वर्ग साबित करने के लिए सभी दूरी आपस में बराबर होगी। तो उसी प्रकार से हम अब बी सी का दूरी निकालेंगे। बी सी का दूरी निकाल दिए बी और सी बिंदु से। तो रूट लिख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। इस प्रकार बराबर में लिख सकते हैं -2, यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी आ गया रूट 8, बराबर लिख सकते हैं 2√2 इकाइयाँ। अब हम डी ए का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 0 का होल स्क्वायर। इस प्रकार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 1 रह गया माइनस में। तो 3 से 1 घटेगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, फिर यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इस प्रकार से रूट 8 आया, रूट 8 का वर्गमूल करेंगे 2√2 इकाइयाँ प्राप्त होगी। अब हम विकर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। तो विकर्ण मेरा ए सी है, तो ए और सी बिंदु से निकालेंगे -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। बराबर लिख सकते हैं रूट माइनस माइनस यहाँ दोनों है तो माइनस में जुटेगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0। 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब बी और डी बिंदु से बी डी का विकर्ण बी डी की दूरी निकालेंगे। बराबर लिख सकते हैं रूट 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। बराबर में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1 से घटेगा 0 प्लस 2 दूनी
2 और 2 4। अब 4 का स्क्वायर यहाँ पर भी करते हैं तो 16, 16 का वर्गमूल आ जाता है 4 इकाइयाँ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी चारों जो भुजा है चारों आपस में बराबर आया है 2√2 इकाइयाँ। और इसके जो विकर्ण है ए सी बराबर बी डी, ये दोनों 4 आया है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग की परिमिति अब निकालना है। तो वर्ग की परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा बराबर लिख सकते हैं 4 गुना 2√2 बराबर 4 दूना 8, 8√2 इकाइयाँ इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। अब 22 के दूसरा नंबर प्रश्न है, दिखाएं कि बिंदुएं एक साथ 4 2 -1 -1 एवं -4 4 एवं वर्ग के शीर्ष हैं। एक वर्ग के शीर्ष हैं, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार उसको हम अभी वर्ग साबित किए उसी प्रकार इसको भी सबसे पहले हम वर्ग साबित करेंगे। और वर्ग साबित करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और चारों भुजा को ज्ञात करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं, पहले ए बी की दूरी, उसके बाद बी सी का, फिर सी डी का, फिर ए डी का। तो हमने दूरी सूत्र का प्रयोग करके चारों भुजा को सबसे पहले दूरी प्राप्त किए हैं √34 के रूप में। यहाँ भी √34, यहाँ भी √34 और यहाँ भी √34। उसके बाद विकर्ण भी ज्ञात कर लिए, क्योंकि वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होती है। तो ए सी का भी ए और सी बिंदु से निकालें तो ए सी है 2√17 और यहाँ पर भी है विकर्ण बी डी 2√17। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इसका विकर्ण आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है और भुजा भी आपस में बराबर हुआ है। इसलिए बिंदु जो है ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष हैं और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर √34 आया है तो √34 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हटेगा, यानी 34 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा।